उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, कुंज बिहारी की रमण बिहारी की, कुंज बिहारी की रमण बिहारी की, रमण बिहारी की बाके बिहारी की, बाके बिहारी की रमण बिहारी मैं की, तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं तो बल बल हे मैं तो बल बल जाऊं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे रमण बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं तो दर्शन हे मैं तो दर्शन, मैं तो दर्शन पाऊं रे बाके बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे बाके बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की। दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप मैं हो। तो शीश मैं तो शीश झुकाऊं रे बाके बिहारी की, तो आरती उतारो रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारो रे कुंज बिहारी की। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। मैं तो बल बल मैं तो बल बल मैं तो बल बल जाऊं रे कुंज बिहारी, तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे कुंज बिहारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज केन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भव भवानी संतम नमामि, त्वमेव मादारविदारमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रवमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम राधे जुगदास जन्म जन्म मोह दीजियो।
किशोरी श्री वृंदावन को वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ पितृमात स्वामी सखा हमारे। पितृमात स्वामी सखा हमारे। पितृमात स्वामी सखा हमारे। पितृमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। कृष्णा 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। बोली राघवेंद्र सरकार की। मैया आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। और आज एकादशी का भी व्रत बहुत सी मैयाओं ने किया है।
अच्छा भैया किया है कि नहीं? अच्छा एक आध भैया ने किया, चलो एक आध नहीं किया। आए हैं तो लीजिए कुछ तो प्रभु का नाम, आए हैं तो लीजिए कुछ तो प्रभु का नाम। प्रेम से सब भक्तों को इस लोकेंद्र शास्त्री की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम बोलिए, जय जय राधे श्याम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा भैया, आज मैं आपको सबसे पहले एकादशी की कथा सुनाऊंगा। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, वैसे तो ज्येष्ठ महीना ही सबसे बड़ा माना जाता है और कहा जाता है कि जेठ का नाता भी सबसे बड़ा होता है और जेठ में जो महीना होता है ये भी सबसे बड़ा माना जाता है। हमारे कहते हैं महाराज बाबा सबने गोदी में खिलाए, जेठ खाई ने ना खिलाया। ससुर छोटा हो सकता है लेकिन जेठ नहीं। बोले नारायण भगवान की जय हो। तो भैया जिन मैयाओं ने, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैया ये कहते हैं महाराज कि हम एकादशी करेंगे तो फिर हमें उद्यापन करना पड़ेगा। देखिए जो साल में 24 एकादशी हैं, इनके महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। वैसे तो महीने के 2 पहरेदार, कोई दूसरा उपवास करो मत करो। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि मैया दूसरी मैया को देख के उपवास व्रत कर लेती हैं। अच्छा ये शुक्र की व्रती है तो हम भी शुक्र की व्रती हैं। कुछ लोग मैया कथा सुनो, बीच में मत बोला करो मैया, आपकी कथा मैं सुनूंगा बाद में। बोले नारायण भगवान की जय हो। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम मंगलवार के व्रत में हैं, हम मंगल व्रती हैं, मैंने उस दिन भी आपको बताया था ऐसा नहीं कहना चाहिए और ना ही ऐसा कोई व्रत बगैर किसी के बताए करना चाहिए। एकादशी ऐसे व्रत हैं जिन्हें आप किसी से बगैर पूछे भी कोई भी कभी भी किसी भी समय से शुरू कर सकता है। कोई भी कभी भी किसी भी समय से किसी भी एकादशी से शुक्ल पक्ष से, क्योंकि अच्छे काम में देरी क्या, जब से मन करे तब से करो। लेकिन व्रत में आपको तो व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को, व्रत किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा को। हर समय भोजन करना, अभी केला फिर कुछ और बोले नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो सोमवार व्रती हैं, हम मंगल व्रती हैं, हम बुध व्रती हैं, कुछ मैया बृहस्पति व्रती हैं, कुछ मैया शुक्र व्रती हैं। मंगल या शुक्र या बृहस्पति ये ग्रह हैं। ये क्या है? ये ग्रह है, ग्रह। अच्छा हनुमान जी मंगल को ही क्यों? यदि हनुमान जी तो फिर बुध को भी होने चाहिए, शनिवार को भी होने चाहिए, बृहस्पति को भी, सोमवार को भी। हनुमान जी तो रोज हैं, लेकिन उनके लिए जो दिन निश्चित किया गया है वो मंगलवार आदि किए गए हैं। लेकिन आप ये ना कहें कि हम मंगलवार के व्रती हैं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये ना कहें कि हम मंगल के व्रती, आप ये कहें कि आज हम हनुमान जी के लिए हम व्रत में हैं। आज हम किसके व्रत में हैं? हनुमान जी महाराज के। लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार का है या देवी का व्रत है। तो आप कुछ मैया कहती हैं हम तो सातवें के व्रती हैं,
कुछ 8 के व्रती हैं। 7, 8वीं, सप्तमी एक तिथि है। यदि आपने व्रत करना है तो देवी का करिए। कुछ कहते हैं हम द्योज के व्रती हैं, मोहन राम बाबा की है, तो आप द्योज तिथि के व्रती हैं कि बाबा मोहन राम के व्रत में हैं? जिस सबसे बात करते रहो। अच्छा, कुछ भैया ऐसी हैं, मैंने कथा बहुत लंबी है, वैसे समय नहीं है, आज थोड़े समय कहनी है। एक मैया कह रही थी, महाराज हमसे तो इतने दिन हो गए, हमारी जेठानी बोलती नहीं, बड़े दिन हो गए। कोई कह रही थी मैया हमारे सासू नहीं बोलती हमसे, बहू नहीं बोलती है। तो मैया ऐसा क्यों करते हैं आप? कब पता नहीं किसका वहां से बुलावा आ जाए, कब पता नहीं किसका वहां से बुलावा आ जाए, इसलिए कब जाना पड़ा है। इसलिए सबसे बोलते रहो, हाँ सबसे बोलते रहो। बोले नारायण भगवान की। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। भक्तों स्वर्गा से भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। और 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। और भैया जब एक मैया का समय पूरा हो गया तो मैया बोली यमराज से, महाराज 1 मिनट। यमराज जी तो 1 मिनट छोड़ते ही नहीं है। यमराज जी कहाँ मोहलत देते 1 मिनट की, और यदि दे तो क्या कहती? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। और मिलजुल के सब साथ में रहना, मिलजुल के सब साथ में रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आयो राम को। हे भक्तों स्वर्गा से आयो संदेश, बुलावो आयो हे राम को। और मैया बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। और मैं तो अपना धर्म निभागी, और मैं तो अपना धर्म निभागी। बांध के रखियो तू परिवार, बुलावो आयो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को।
1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। कुछ मैया अपने भोलेनाथ से नाराज हो जाती है, मैं बात नहीं करूंगी। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। अरे रोली मोली चुंदरी मेहंदी, रोली मोली चुंदरी मेहंदी मुतियन से भर दो मेरी मांग। बुलावो आयो राम को। मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करो कन्हैया से बात। और 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं कान्हा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करो कान्हा से बात। और जीवन मेरा निकल गया है, जीवन मेरा निकल गया है कर भव सागर पार। सो आयो राम को। बिहारी लाल की जय हो। प्रश्न किया महाराज, मेरे सभी भाई व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर महीने दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन महाराज मैं एकादशी व्रत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में जठराग्नि होती है। तो व्यास जी महाराज भोले भैया जठराग्नि तो सबके में होती, लेकिन तुम्हारे में भीमसेन कुछ ज्यादा है। बोले व्यास बोले भैया यदि आप महीने में 2 बार उपवास नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं कि शुक्ल पक्ष में जो हर बार एकादशी आती, शुक्ल पक्ष के ज्येष्ठ के महीने में जो निर्जला एकादशी आती है, सूर्य चाहे वृष राशि में हो या मिथुन राशि में हो, लेकिन जो एकादशी आती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। यदि आप एक ही व्रत को करें, सुनिए मैया, यदि आप एक ही व्रत को करें तो आपको पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य एक ही एकादशी से प्राप्त हो जाएगा। यदि पूरे साल दोनों एकादशी करें तो बहुत अच्छा है। वैसे विधान तो यह है कि महीने में 2 दिन अन्न छोड़ना चाहिए, विज्ञान के हिसाब से विधान है, जिससे पेट भी सही रहता है। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज निर्जला एकादशी है, आप स्नान आदि करके भगवान को पुष्प चढ़ाइए और ब्राह्मण आदियों को दान करें। अच्छा मैया पूछते महाराज क्या दान करना है? मैं बोला मैया कथा में तो लिखा है कि स्वर्ण दान करें, तो स्वर्ण तो बहुत महंगा है। यथाशक्ति, यथाशक्ति उसे कहते हैं 1 पैसा 1 दाना जल की बूंद भी दान कर सकते हैं।
जल तो मैया भगवान कृपा से है, तो फिर जितना हो सके मीठा जल दान करें, घड़ा भर के मंदिर में दान करना चाहिए। पहले पंखे, हाथ के पंखे दान कर किया करते थे। क्यों करते थे? अच्छा, आज भी मैया उसी दान पे चल रही हैं, क्योंकि पहले बिजली नहीं थी इसलिए हाथ से हवा करते थे, तो आज तो बिजली है तो बिजली वाला पंखा दान करो, है कि नहीं भैया? पहले थर्मस नहीं थे तो माट से आप भी पानी पीते थे, लेकिन दान वही करेंगे जो पहले बताया था। आज भी मिट्टी का ही कलश दान करेंगे, क्योंकि उस समय तो साधन नहीं था। अच्छा, दान के लिए मुझे एक बात याद आई। दान में पंडित जी महाराज को कुछ बताना हो, महाराज ये दान करना है, तो ऐसे तो कपड़े लेके आएंगे जो कहीं ना कभी कोई सिलवाई ना सके। ये उसके घर, वो उसके बसों में घूमते रहते हैं वो। और ऐसे पैसे दान करेंगे कथा में जो कहीं ना चलता हो। अभी हमारे शास्त्री जी कह रहे थे, महाराज देखो एक मैया ने ये दान किया है हमें, तू भी देख रहे कैमरा में। अच्छा, ऐसा दान करने कोई मतलब है क्या? कितने आधे नोट, फटे नोट जो कहीं ना चलता हो वो, इसका कोई दूसरा हिस्सा भी नहीं है, एक ही हिस्सा है इसका। क्यों कर रहे हो आप दान? किसने कहा था आप दान करिए? क्या जरूरत है दान करने की? अच्छा, आपको ये दिखाना है अपने पड़ोसी को कि मैंने 100 रुपए चढ़ाए थे, ऐसे करके। इस दान का कोई पुण्य नहीं है, उल्टा पाप लगता है। हमेशा देखते, अरे महाराज 100 का नोट तो है लेकिन आधा है, कहीं ना चले यहीं चले। हाँ, जो कहीं ना चलता हो, जो कहीं लिखा है ना महाराज, जो कहीं लिखा है कि भाई घड़े में जल दान करें, पंखा दान करें। आप तो एसीओ में सोते हैं, कम से कम जो मंदिर में या संत जो ब्राह्मण बैठे हैं या जो गरीब बैठे हैं उनके लिए मंदिर में पंखा आप लगवाइए, जो कभी वो वहां विश्राम करे तो पंखा बिजली वाला चलता हो। लेकिन आप दान आज वही करोगे 5 रुपए वाला। अपनी जितना आपको भगवान ने दिया है हैसियत के हिसाब से आप दान करें। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसी हमें दान करें, नहीं। किसी को भी मंदिर में, शिवालय में, किसी भी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को ऐसा दान करें कि जिसे वो इस्तेमाल कर सके। हमें वो कपड़े आते हैं, वो तौलिया स्वापी हमारे लिए आती हैं जो कहीं नहीं चलती हो, कहीं नहीं चलती। क्या करेंगे भैया उनका? हमें फिर वो गाड़ी में भर के वृंदावन ले जानी पड़ती है, हम भी उन्हें दे आते हैं किसी को, वो भी कहीं दे देते होंगे, ऐसे ही घूम रहे। कम दान करिए। वेद में लिखा था कि भाई ब्राह्मण को दान करने से पुण्य मिलता है। आपने कहा जाकर के दुकान पे, महाराज जी एक जोड़ी कुर्ते पजामा दीजिए पंडित जी के लिए, तो वो ऐसे निकाले। आपने ये कहा ना पंडित जी के लिए, तो दुकानदार भी ऐसे ही निकालेगा जो किसी को ना देते। ये ले जाओ, ये चलते हैं 200 रुपए मीटर, 100 रुपए मीटर, ये ले जाओ। 5 जोड़ी दे दो भैया, 5 जोड़ी कपड़े ब्राह्मण को दान किए, एक दे दो जो ब्राह्मण पहन ले कम से कम। ऐसा दान करने का कोई महत्व नहीं है भैया। अब ये मत कहना कि महाराज जी तो अच्छे कपड़े मांग रहे। मैं नहीं मांग रहा हूं कुछ भी ऐसा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे ही नहीं, किसी को भी आप दान करें तो कम दान करें लेकिन अच्छा दान करें, जिससे आपकी वो, देखिए जूते दान करने का महत्व है पितरों के लिए भी और एकादशी में भी। आप जूते दान करिए तो जब तक वो जूता उस ब्राह्मण के पैर में रहेगा और वो चलता रहेगा और घिसता रहेगा, तब तक आपके पितरों को और आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा। और आपने लाने वो 50 रुपए वाले चप्पल, अच्छा ऐसे लाने जो किसी को आए भी ना, इससे तो मैया ना देती तो ज्यादा अच्छा। बोले नारायण भगवान की जय हो। मेरु पर्वत के बराबर भी यदि महान पाप होता है तो श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाता है, यानी पाप कट जाता है एकादशी व्रत करने से।
जो मनुष्य दिन में जल का नियम का पालन करते हैं वो पुण्य के भागी होता है, पुण्य का भागी बन जाता है मनुष्य। निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो करता है वह अक्षय हो जाता है, उसे कोई जीत नहीं सकता, उसे धन की कमी कभी नहीं रहती है। जो एकादशी के दिन यज्ञ करवाता है, दान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया कि निर्जला एकादशी विधि पूर्वक करने से वैष्णव पद को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। अच्छा, पद किसे कहते हैं? वैष्णव पद कैसे? मृत्यु किसे कहते हैं? ऐसे कोई कुछ भी खा के मर जाओ, मृत्यु नहीं है ये। मैंने कल आपको बताया था कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उन्हें जल्दी से मनुष्य शरीर प्राप्त दोबारा होता ही नहीं है। पहले तो 850 वर्ष तक वो जीव प्रेत योनि भोगता है, उसके बाद आदि आदि नरकों में डाला जाता है, शीघ्र उसे मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती है और वो भटकता रहता है चांडालों की तरह। जो जेठ के शुक्ल पक्ष एकादशी को पास करके दान करते हैं वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान है उसे सुनो। भगवान विष्णु जल में शयन करते हैं, जिन्हें नारायण कहते हैं, नर कहते हैं, जल को अयन कहते हैं, घर को। नारायण का नाम नारायण क्यों है? नर कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर को। जिनका जल में निवास हो, जो जल में शयन करते हो, शेष नाग की सैया जिनकी हो, जिन पर शयन करते हैं, उनको ही नारायण कहा जाता है। बोले नारायण भगवान की जय हो। यतन पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा सुनिए, हर जगह लिखा है जी ब्राह्मणों को दान करो, ब्राह्मणों को दान करो, लेकिन ब्राह्मण भी दान लेने योग्य होना चाहिए। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए जाते हैं। सुनिए भैया, कितने कर्म ब्राह्मण के? 6। पहला कर्म ब्राह्मण का दान लेना और दूसरा कर्म दान देना। दान में से दान ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। और तीसरा कर्म ब्राह्मण का अपने लिए यज्ञ करना। चौथा कर्म यज्ञ करवाना। 5वां कर्म ब्राह्मण का है स्वयं अध्ययन करना यानी कि पढ़ना। और 6ठा कर्म है दूसरों को शिक्षा देना यानी कि पढ़ाना। जो ब्राह्मण, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, उस पहली कथा में लिखा हुआ था कि काशीपुरी नगरी में एक सदानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। निर्धन था बेचारा और नित्य प्रतिदिन भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता था। क्यों? क्या काशी चांडालों की नगरी थी? वहां उस ब्राह्मण को भोजन क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो ब्राह्मण कर्म नहीं करता था, वो सिर्फ दान लेता था। ब्राह्मण को भजन करना चाहिए, दान में से दान भी करना चाहिए, तभी ब्राह्मण का आशीर्वाद फलता है। और भागवत में तो ये यहां तक लिखा है कि ब्राह्मण कैसा भी हो दान लेने योग्य है, पूजनीय है। हाँ, पूजनीय है, किसी भी अवस्था में हो। ब्राह्मण कर्महीन हो, यज्ञहीन हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन पूजनीय है। और शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो, पूजनीय नहीं। बोले नारायण भगवान की जय। दान देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। पूरे दिन भगवान का भजन करे, रात्रि में श्री हरि का भगवान नारायण का जागरण करे और सुबह उठ करके निर्जला सूर्योदय के समय अपना व्रत पारायण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छत्री, सोना, चांदी, मुद्रिकाएं, ऐसा दान करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को एकादशी के दिन जूता दान करता है, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। बोले नारायण भगवान की जय। जो इस एकादशी महिमा को सुनाता या सुनता है, इसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक को जाता है। और अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्रवण करने से, सिर्फ सुनने से प्राप्त हो जाता है। बोले नारायण भगवान की। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी का निराहार व्रत कर रहा हूं, ऐसा मन में विचार करें। भगवान से कहें, महाराज मैं आपको प्रसन्न करने के लिए
आपकी कृपा पाने के लिए। अच्छा भैया, कोई व्रत करे तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान से ज्यादा मांग जांच ना करें। महाराज ये मिल जाए तो मैं व्रत करूंगी, वो मिल जाए तो व्रत करूंगी। और इससे भी अधिक पुण्य क्या मिलता है, यदि कोई जीव ऐसा हो, कोई गाय हो, कोई और पशु हो जो मरण अवस्था में हो, मर रहा हो, लेकिन उसका शरीर से आत्मा निकल नहीं रही हो और वो कष्ट पा रहा हो, तो आप उसके लिए कहें प्रभु इसे शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो, मैं इसके लिए 1 दिन एकादशी का व्रत करूंगी। उसी समय कुछ ही क्षणों में उसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी और आप उसके लिए 1 दिन व्रत करें। ऐसा यदि जो करती हैं या करते हैं, उनको उस एकादशी का 100 गुना फल प्राप्त होता है। कितना फल प्राप्त होता है? 100 गुना। जिसने जन कल्याण के लिए, दूसरों के लिए आप कष्ट लिया है। बोले नारायण भगवान की जय हो। भव करने वाले हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े को दान करके मुझे परम गति प्राप्त हो। जल दान करते समय ऐसा कहना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंकर के साथ घड़ा दान करना चाहिए। अच्छा, घड़े का क्या करेंगे ब्राह्मण? पहले घड़ा दान होता था, अब तो भैया वो क्या कहते हैं भैया उसको, मयूर जग। बोले नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। और जो द्वादशी आती है उसे पांडव द्वादशी कहा जाता है। जो कल आएगी उसे पांडव द्वादशी कहा जाता है। जेठ में शुक्ल पक्ष से एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। किसका हरण किया था? रुक्मणी का। अच्छा, थोड़ी सी एकादशी कल भी थी, तो हमने भी रुक्मणी विवाह आपसे दिखवाया, आपको करवाया आपसे, तो सही पुण्य मिल रहा है आपको। समझिए, सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तिथि मानी जाती है। अतः एकादशी रुक्मणी हरण के नाम से भी जानी जाती है। इस एकादशी का नाम क्या है? रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण के नाम से इस एकादशी को इसलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का हरण किया था, इसलिए इसे रुक्मणी हरण एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन दान करने से, इसे सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो अमोघ पुण्य होता है, उसे गिना नहीं जा सकता। बोले नारायण भगवान की जय हो। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी यम से मित्रता नहीं होती है, यमराज का भय उन्हें कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यमराज का भय नहीं होता है। बोले काशी महारानी की जय हो। अब मैं आपको मैया बताता हूँ 10 अपराध कैसे हैं जो मनुष्य कभी नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं नारद जी को पद्म पुराण में लिखे हैं ये 10 अपराध हैं, और 10 के 10 अपराध आप सुन लीजिए मैया, आपके काम के हैं। एक आध अपराध तो आप कर ही देते होंगे। कभी भी भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नंबर एक है कि कभी भी भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो खूब भगत नहीं बन रही है, रोज मंदिर पर रहे, यूं करे। वो जैसा कर रहे हैं ईश्वर देखेगा उन्हें। यदि वो कोई पाप कर रहे हैं तो उन्हें ईश्वर देखेगा, लेकिन आपको भगवान के भगत की निंदा नहीं करनी। भगवान नारायण और भगवान शंकर में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण और भगवान शंकर में कभी भेद नहीं करना चाहिए। उनमें छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए कि भगवान शंकर छोटे, भगवान नारायण बड़े, मैया सोबे मत ना। हाँ, हमें पता है आप कई दिन से परेशान हैं, हम आज आपको परेशानी दूर कर देंगे। हम आज रहेंगे ही नहीं, घर चले जाएंगे। बोले नारायण भगवान। अपने गुरुदेव की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 है, अपने गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए कभी भी। उनकी बात को काटना नहीं चाहिए। नंबर 4 है भैया, वेदों की और शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की और शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हरि नाम में अर्थवाद, यानी कि हरि नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है आपको बताते हैं, और फिर आप ये कहो कि नहीं इतनी शक्ति नहीं है। ये तो बढ़ चढ़ के बता रहे हैं भगवान के नाम में शक्ति है ही नहीं। ऐसा करना भी, कहना भी पाप माना जाता है।
नाम के बल पर पाप करना, जैसे राम नाम जपना पराया माल, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यानी कि दिखाने के लिए आप भगत बने हुए हैं, सिर्फ धन अर्जित कर रहे हैं, धन ही धन ले रहे हैं। राम राम करो रोज और रोज पाप करो, रोज पाप करो, राम राम करते रहो और पाप करते रहो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यमलोक में भी उनकी शुद्धि नहीं होती जो ऐसा करते हैं, हाथ में माला और पाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं दिखाने के लिए और रोज पाप कर रहे हैं। नंबर 7 भैया, राधा नाम संकीर्तन, उनके हरि का नाम जो है उसकी तुलना किसी और साधन से नहीं करनी चाहिए। हरि के नाम की तुलना किसी और साधन से नहीं करनी चाहिए। इससे तो ये बढ़िया है, ये कर लेते आप, इससे तो ये भजन कर लेते। भगवान का भजन ही, सत्संग ही सब कुछ है, उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती है। धर्म, व्रत, हवन, कर्म, किसी से भी हरि नाम की तुलना नहीं हो सकती। सबसे बड़ा हरि नाम है। प्रमाद, आलस्य त्याग कर हमेशा राम नाम का जाप करना चाहिए, राधा नाम का जाप करना चाहिए। भगवान के नाम कहीं चल रहा हो, देखिए भैया, यदि कहीं आप भगवान का कहीं कोई भजन होने वाला हो, कोई कीर्तन होने वाला हो, कहीं कथा होने वाली हो, कोई जागरण होने वाला हो, उसमें भी रुकावट नहीं लानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं कोई कथा हो रही हो, अरे महाराज काय कथा करवा रही, छोड़ो, कुछ नहीं होता कथाओं से, आप ये कराओ। अरे जब तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है, कथा यज्ञ से गांव में शांति होती है। जो लोग ऐसा कार्य कर देते हैं, सुनिए भैया ध्यान से, जो किसी कथाओं आदियों को में बीच में कुछ ना कुछ अड़चने पैदा कर देते हैं बगैर किसी वजह के, ऐसे लोग के मित्रता सदैव यम से होती है और उनकी कभी सदगति प्राप्त नहीं होती, उनका पाप नहीं करता है। जो भगवान के कथाओं में, कीर्तन आदि में विघ्न पैदा कर देते हो, उन्हें होने से रोकते हो। 10 लोग चाहते हो कि गांव में कथा हो या कोई कीर्तन हो या कोई धर्म का कार्य हो, कोई भंडारा हो, और उसमें कोई टांग अड़ा दे, अड़चन पैदा करते, नहीं हम नहीं करेंगे, हम करने भी नहीं देंगे, और आप मत करिए ऐसा। औरों को भी भ्रमित कर देते हैं और उस धर्म के कार्य को होने नहीं देते हैं, उसमें अड़चन पैदा करते थे। ऐसे व्यक्तियों का पाप गिना नहीं जा सकता। पूरे भागवत या उस जो कर्म किया, जो कर्म कर रहे हैं, उसका पूरा पाप उसको पहुंच जाता है, सारा पाप उसी व्यक्ति को पहुंच जाता है, शीघ्र ही, अति शीघ्र। बोले नारायण भगवान की। जिसकी भगवान में श्रद्धा ना हो, उसके सामने भगवान की चर्चा नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जाइए, हम नहीं मानते, मत मानो भैया, जाओ। जिसकी भगवान में श्रद्धा शून्य हो, उनके सामने भगवान का नाम का जाप का आदि की व्याख्यान नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती भगवान नाम की महिमा नहीं सुनाना चाहिए, जरूरत ही नहीं। जिसकी श्रद्धा ही शून्य है तो उन्हें क्यों सुनाए। हरि नाम महिमा सुनकर, जैसे आपने तीसरी कथा सुनी, हरि नाम की महिमा सुनकर भी भगवान का भजन ना करना, अब तो करना ही पड़ेगा। हरि नाम की महिमा सुनकर भी भगवान का भजन नहीं करना, जाप नहीं करना, ये भी पाप हो जाता है भैया। इसलिए भी आपको पता है, तो कभी कभी तो जब भी समय मिले तो भगवान का भजन किया करो, और चलते फिरते खाना बनाते समय राम 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 राधे राधे किया करो। बोले नारायण भगवान की जय जय श्री। खाना बनाने से मुझे एक बात याद आई भैया, खाना बनाने से मुझे एक बात याद आई कि जब मैंने पिछली बार भी आपको शायद एक मंत्र बताया था, जब भी मैया रसोई में जाएं भैया, जब जाप करने से या जल हाथ में लेकर के इस मंत्र को अपने घर में रसोई में पढ़ें और कहें, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे
भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को पढ़े, जिस घर में इस मंत्र को पढ़ा जाता है उस घर में कभी भी धन के अन्न के योग खत्म नहीं होते, उस घर में सदैव धन और अन्न के योग बने रहते हैं इस मंत्र को पढ़ने से। अन्न समय इस मंत्र को यदि पढ़ा जाए तो उस घर में कभी बीमारी नहीं आती है। मैया भोजन बनाते समय करें या बाबा भोजन, आप हमें YouTube पर भी देख सकती हैं, लोकेंद्र शास्त्री डालिए, अभी आपको मिल जाएगा, है कसम वाली मैया, आप देखिए। बोले नारायण भगवान की। बीमार नहीं होंगे, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस मंत्र को रोज जाप करें, भोजन बनाते समय मैया करें। मंत्र सुनिए, अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्ते। अन्न दोषो न लिप्ते। इस मंत्र को पढ़ने से घर में बीमारियां, अन्न का दोष नहीं लगता है। जैसे कुछ मैयाओं के अन्न में कुछ छोटे मोटे कोई कीड़ा हो और वो उस अन्न में आ जाए कोई जीव, तो उस जीव की हत्या का पाप भी नहीं लगता है। दरिद्रता और बीमारी भी कभी भी नहीं आते, सभी स्वस्थ रहते हैं। बोले नारायण भगवान की। पीपल पर सभी देवता विराजमान होते हैं। मुझे हवा नहीं आ रही है भैया, इसमें से सिर्फ आवाज आ रही है कि वो चल रहा है। देखो आज हम जाने वाले हैं तो हमारा कूलर भी हटा दिया। हे भगवान, लगाइए समी का वृक्ष लगाइए, बेल का वृक्ष लगाइए। जिन घरों में समी का वृक्ष होता है, बेल का वृक्ष होता है, उन घरों में कभी धन की कमी नहीं रहती है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, आयु सी लंबी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। पीपल को रविवार को स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल, मैया कथा सुनो मैया, हम तो हमारा तो समय है, कथा विसर्जन कर देंगे नहीं तो फिर। बोले नारायण भगवान की। इसको शनिवार के दिन स्नान कराएं और सोमवार से शनिवार तक रोज स्नान कराएं, लेकिन रविवार को पीपल का वृक्ष को स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर रविवार के दिन अलक्ष्मी का वास होता है। जो मैयाएं रविवार के दिन पीपल स्नान कराती हैं, समझ लीजिए धन की हानि होनी निश्चित है। और पीपल के वृक्ष पे कौन कौन से देवता निवास करते हैं और कब करते हैं मैया, सुनिए। सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मा जी का वास होता है, और 7 बजे से लगभग 10 बजे तक भगवान नारायण का वास होता है, रोज रविवार छोड़ करके। और 10 से 11:30 तक पितरों का वास होता है पीपल पर। अब पितृ बहा दिए गंगा जी ने, कहां रह गए? कोई कह रहा था मुझे, बोला महाराज एक ऐसा गांव में पंडित आया, सबके पितरों को गंगा जी में बहा रहा है, तो फिर वो पीपल पे कहां से आ गए? कहीं पितृ या कहीं देवता गंगा में बहते होंगे। दोबारा सुनिए भैया, दोबारा। पीपल के वृक्ष पे सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वास होता है, और 7 बजे से लगभग 10 बजे तक भगवान नारायण का वास पीपल पर होता है, और 10 बजे से लेकर के लगभग 11:30 बजे के आसपास तक पितरों का वास पीपल पर होता है, और 11:30 बजे से जो गर्भ में आहूत वगैरह, जो कुआरे आहूत जो गर्भ में बच्चे खराब हो जाते हैं, उनका वास पीपल पर होता है।
फिर वासुओं का वास होता है, वसुओं का 4 से शाम को शंकर जी का, और शाम को 8 बजे से लेकर के लगभग 9:30 बजे तक कुबेर भगवान का वास पीपल पर होता है। पीपल को स्नान कराने से, देखिए भैया, आप रोज पीपल को स्नान कराइए और 7 परिक्रमा करिए, सभी देवताओं को, पितृ आदियों को प्रसन्नता मिलती है और घर में सुख शांति और धन के योग बने रहते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। झाड़ू खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ मैयाएं ऐसी हैं जो झाड़ू लगाई और मम्मी से कान पे फोन लगाया, किसी भी अपनी मम्मी से या किसी और की मम्मी से या अपनी सहेली से बात करते करते झाड़ू लगा दिया। अच्छा, ऐसे बता रही थी, बहुत बेकार है वो तो, मैं तो पहले ही कह रही थी। झाड़ू लगाते समय बोलना नहीं चाहिए और झाड़ू को बीच में भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी करके ही छोड़िए। जैसे मैया गैस पे दूध रखा है, कान पे फोन लगाए, झाड़ू छोड़ी बीच में, अरे निकल को दिखे दूध, हे भगवान, ऐसे फेंक के मारी। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन से मुझे याद आया, अपने पति भोलेनाथ के साथ बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहते महाराज प्यार बढ़ता है, प्यार नहीं बढ़ता है, झगड़ा हो जाता है। पति के बाद आप उसी थाली में भोजन कर सकती हैं। ओम देव भगवान की। पति पत्नी को एक साथ एक ही थाली में एक समय बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। पति भोजन करने के बाद उसी थाली, झूठी थाली में आप भोजन करें तो प्रेम बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। और यदि कोई कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ उसी समय बैठ करके भोजन करे, मैया कथा तुम ही सुना ले मैया, ऐसी पंचायती मैया है। यदि कोई कुंवारी कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ, वो छोटी कन्या हो, वो अपने पति के साथ उसी समय एक समय में ही थाली पर बैठकर भोजन करती है, तो ऐसे मनुष्य की आयु लंबी हो जाती है, लंबी आयु हो जाती है। यदि किसी थाली, मैया बात मत करो मैया, आपका घर है, आपका गांव है, आपका देश है, आपकी गली है, और अपनी गली में तो आप सबको नमस्ते है, हम कुछ भी कहें आप मानोगे थोड़ी। ये हमारे बहुत पुराने यजमान हैं, इनका नाम राजकुमार है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इनको, इस गांव में आने से पहले इनको जानता हूं, इस गांव में आया भी नहीं था। और भाई साहब ने 100 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और राजकुमार जी को आशीर्वाद भी देते हैं कि सदैव प्रसन्न रहें। हाँ भैया, थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, और जिस थाली में बाल आ जाता हो उस भोजन को भी कभी नहीं करना चाहिए, विष्ठा के समान हो जाता है। और उलांगा हुआ भोजन, यानी कि उलांगी पैर से वो थाली उलांग दी जाए, यानी कि पार कर दी जाए, ऐसे भोजन को भी कभी नहीं करना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है, भोजन नहीं करना चाहिए। और मैया जूते चप्पल आते ना बच्चे, रसोई में भी बगैर सर ढके भोजन नहीं बनाना चाहिए, सर ढक के भोजन बनाना चाहिए, लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। और जैसा मन और ऐसा ही तन, जैसी मति ऐसी गति, जिस मन से आप। अच्छा एक बात सुनिए, यदि आप, एक मैया ने 500 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सदा इन्हें उन्नति दे। कथा अभी शीघ्र समाप्त कर विश्राम कर देते हैं भैया, थोड़ी सी बातें और सुन लीजिए। अच्छा सुनाए भैया कि नहीं? आपको समय नहीं है ना, आपको भूख लगी होगी। बोले नारायण भगवान की जय। मनाना चाहिए। अच्छा मैं बता रहा था कि जैसा मन से आप भोजन बनाते हैं, जैसे आज मैया क्रोध में है
तो क्रोध में रोटी और जोर जोर से हाथों की आवाज आए और बच्चों को कहती जाए कुछ ना कुछ, अपने पति भोलेनाथ को कुछ ना कुछ कहती जाए, यानी हम बहुत परेशान कर रहा था, मैं दुखी हूं, हे भगवान मेरे का पिंड कटे हुए, ऐसे कहते रहते। ऐसा कहती कहती है कि क्रोध में आकर के जो मैया भोजन बनाती हैं, उस भोजन को ग्रहण करने वाले उनके पति और बच्चे या पूरा परिवार रोगग्रस्त हो जाता है, रोग हो जाता है उनका, और क्रोधी बच्चे होते हैं। आप भगवान का भजन करते करते बनाइए, खुश मन से, स्वाद भी बनेगा और जो आहार यानी कि जो भोजन आपने बनाया हो पौष्टिक होगा, यानी कि उनको शांति प्रदान करने वाला और पुष्टि आहार यानी कि उनको पुष्ट करने वाला होगा, शरीर को पुष्ट करने वाला। और अपने पति की ईश्वर समझ करके सेवा करनी चाहिए। अनुसुईया माता से माता सीता ने पूछा, मैया आपके सभी देवता आपके चरण वंदन करने आते हैं, क्यों? आपने ऐसा कौन सा भजन किया है? तो अनुसुईया मैया बोली, देवी हे बेटी सीता, मैंने कोई भजन नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने पति के चरणों में ध्यान लगाए बैठी रहती हूं, उन्हें ईश्वर मान करके भजन करती हूं। और जो ऐसा करते हैं निश्चय ही माता उनके अनुसुईया जैसे हो जाती हैं और निश्चय ही भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। पतिव्रता के अधीन कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। बोले नारायण भगवान की। के भाई हैं गतिमान, उनका नाम लेकर के हनुमान जी के अंगूठे से सिंदूर ला करके जो अपने घर में या व्यापार स्थल में स्वास्तिक बनाएंगे, उनका व्यापार रोज बढ़ता रहेगा। गतिमान का नाम लेकर, और घर में भैया रोली से स्वास्तिक बनाए, जिससे पता चले कि ये सनातन धर्मियों का घर है। आपने बोर्ड लगाए, कुत्ते से सावधान, उसे हटाएं। और घर में मैया स्वच्छ चला जाता है, भाग्य पर भी जाला लग जाता है। तुलसी घर में अवश्य लगाएं। एक मैया ने बगीचा लगा रखा है फूलों का, बहुत लंबा, गेंदे के फूल हैं खूब। हमने कहा मैया तुलसी लगा, बोला महाराज है तो सही कोने में, इतनी सी छोटा सा, उन फूलों की जगह आप तुलसी लगाइए। तुलसी का बगीचा जिन घरों में होता है, उस घर में सदैव भगवान विराजमान होते हैं। और जैसे ही आपने सुबह उनका दर्शन किया, आप समझ लीजिए भगवान नारायण के दर्शन हुए। अत्यंत फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। बोले नारायण भगवान की। देनी चाहिए, इससे पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों के लिए भोजन अमावस्या या मघा नक्षत्र में लगाएं। अच्छा, देवता और राक्षस कहते हैं, सब एक देवता है एक राक्षस है। कौन है ये राक्षस देवता? कैसे कैसे किसे कहा जाता है? राक्षस कौन है, देवता कौन है? आपको माया मैया बताएंगे। माइक दे दो भैया माया मैया को बुलाए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप आइए और मैं देवताओं का और आपका असुरों का भोजन करवाऊंगा। बोला महाराज पहले हम करेंगे। बोला हाँ पहले आप ही करें। तो राक्षस बैठ गए, एक दूसरे के आमने सामने पंगत लग गई, और उनके हाथ में एक चम्मच बड़ी बांध दी गई, इतनी बड़ी यहां से, और कहा कि अब आप भोजन करो। तो ऐसे चम्मच से भोजन लें और ऊपर तरफ उछालें। कोई कहीं आए चेहरे पे, कभी किधर आए, कभी आंख पे, कभी नाक पे, मुंह में, एक आध आ गया तो आ गया। जैसे जैसे भोजन किया उल्ट सुलट। बोला महाराज पेट भरा? बोला नहीं भरा। बोला अब देवताओं का नंबर है। ऐसे देवताओं को बांध दिया गया, भैया अब आप भोजन करो। तो देवताओं ने मन में विचार किया। देखिए देवता कहते कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं।
तो देवताओं ने क्या किया कि आमने सामने बैठे थे, उसने अपने हाथ से उसे खिलाया और उसने उस सामने वाले को खिलाया, तो दोनों का पेट भरा और बिखरा भी नहीं। इसे कहते हैं देवता, जो दूसरे की सहायता करता हो, सिर्फ अपना अपना ही ना चाहता हो, जो दूसरे की सहायता करना जानता हो, किसी के अच्छे में बुरे में उसकी सहायता करता हो, हर समय उसके साथ खड़ा हो, और कुछ अपना अपना ही हर समय अपना। अच्छा, दो तरह के लोग, किसी ने तपस्या करी, कोई देवता प्रसन्न हो गया, बोला महाराज वरदान दो कि जो मैं मांगू मिले, तो देवता ने कहा ठीक है, लेकिन तूने एक चीज मांगे तेरे पड़ोसी को दो मिलेंगे। अब माया मैया बड़ी दुखी, महाराज हे देवता प्रभु मुझे एक गाड़ी मिले, उसे पड़ोसी को दो मिली। बहुत परेशान हुआ, यार भजन मैंने किया, देवता मेरे पास आया, भजन प्रताप मुझे मिला, लेकिन इसे दो गाड़ी खामा खा मिल रही, बेकार। फिर मन में विचार आया, हे भगवान मेरे कोठी बन जाए, उसकी दो बन गई। बहुत परेशान हो गया, अपने दुख से परेशान, उसके सुख को देखकर दुखी हो रहा था। देखिए, दूसरे के सुख को देखकर जो लोग दुखी रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं चाहे अपना कितना भी धन हमें लगाना पड़ जाए, लेकिन ये बीमार हो जाए, बस ये सुखी ना रहे। हमें चाहे अपने घर से धन देना पड़े, हमें कितनी बार भी कहीं जाना पड़े, आना पड़े, पैसे लगाने पड़े, हमारा नुकसान हो कितना भी, लेकिन पड़ोसी खुश ना रहे। तो उसने भगवान से, उस देवता से कहा, महाराज मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। उसके दो खुद गए, और मन में विचार किया कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी दोनों फूटी, तो कुआं में गिरेगा। देखिए अपने आप को कितना कष्ट देना है उसे कष्ट देने के लिए। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अपने आप को भी लोग कष्ट दे देते हैं दूसरे को कष्ट देने देखने के लिए। बस बोले नारायण भगवान की जैम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर संत का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सारे जग को पलते देखा, उसी को गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसी को ब्रज करील कंटन के पैदल पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान ब्रंच शंभो सनकादिक से न संभलते देखा, उसी को गोप सखा मंडल में गेंद को लेके उछलते देखा। जिनकी पंकर भकुटी के भय से सागर सप्त मचलते देखा, उसी को यशोदा के आंगन में रोते बिंद्र ढलकते देखा। उसी को यशोदा के आंगन में असुर वृंद ढलते देखा। राधे श्याम बोलो। अच्छा भैया आज तो भगवान का नाम पे एकादशी है, कुछ कीर्तन करें, हाथ ऊपर करिए। अच्छा जिन मैयाओं को, अच्छा ये मैया गाएंगी, गाइए मैया। तो अगली बार इस गांव में कथा होगी तो आप लोग मत आना भाई। नाम सुनिए मैया। जो स्त्री इनको रोज लेती है, ओ लाला ओ कन्हैया, जो पीछे बैठे ना बच्चे जो कुर्सियों पे आवाज कर रहे हैं, इनको मत देना प्रसाद। पंचकन्या के लिए सुनिए भैया, पंचकन्याएं का नाम सुनिए। जो मैया पंचकन्याओं का नाम नित्य लेती हैं, उनके सभी पाप कट जाते हैं।
अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत नित्य महापातक नाशनम। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा और मंदोदरी, इन 5 नामों को रोज जो स्त्री सुबह शाम लेती हो या कभी भी लेती हो, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। अब मैया हमारे जो यजमान है पावन पुराने की आरती अति पावन पुराने की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराने की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराने की, आरती अति पावन पुराण की। ज्ञानवान वे ज्ञान धर्म की, ज्ञान विज्ञान में ज्ञान खान की, धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की, धर्म भक्ति में ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख वेगले तेरे गव गल्प फल, सुख मुख वेगले परिमानंद सोदारस में फले, परिमानंद पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मल नेत्र निवारिणी, कलमल मथनी वासणी, कलिमल हर निताप निवारिणी, कलमल हरि त्रस्तवारिणी, जन्म मृत्यु भव भय भय हारिणी, जन्म मृत्यु भव भय हारिणी, सेवा सतत सुख सुखे कारिणी, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, हृदय रस की रस रास विलासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण